चीरू, चीरू, आजा, आजा, आत्मम आवाहयामि। आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं बाबा? सब तो खत्म हो गया है ना? आप कोई समस्या तो नहीं है ना? तुम दोनों को मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है। वो क्या है बाबा? वो सुनने के लिए अपने मन को सख्त बनाना होगा। आप बताइए बाबा, पहले ही इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, अब इससे ज्यादा और बुरा सहने की शक्ति नहीं है। वास्तव और सच एक दूसरे के पीछे रहने वाली हकीकत है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुनना पड़ेगा और इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, यही जीवन है। आप बताइए। चीरू की मौत अकस्मात नहीं हुई है, ये एक सोची समझी चाल है। क्या? सही सुना, चीरू को मारने की योजना पहले ही बनाई गई थी। कौन है वो पापी बाबा? मेरे बेटे को किसने मरवाया? और कोई ऐसा क्यों चाहेगा? समय आने पर मैं तुम्हें विस्तार में सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन अब क्या होगा बाबा? चीरू की मौत के बाद उसका श्राद्ध होता तो वो स्वर्ग में जाता, फिर ये सब मुश्किलें खड़ी नहीं होती। उसका वापस आना ही सबसे बड़ी समस्या है। इस समय मैंने चीरू की आत्मा को बांध के रखा है, लेकिन वो सिर्फ 1 ही साल रहेगा। लेकिन जब अगले आषाढ़ का समय आएगा तो चीरू फिर से धरती का सीना चीर कर बाहर आएगा। वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा और शक्तिशाली बन के वापस आएगा। तो क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है बाबा? एक रास्ता है। वो क्या है बाबा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जनने जठने शयनम। इसका क्या मतलब हुआ बाबा? चीरू जब जिंदा था तब भी अतृप्त था, मरने के बाद भी अतृप्त है। उसे उसकी माँ का प्यार ना मिलने के कारण वो अतृप्त है। उसे फिर से मुक्ति मिलना गर्भ से ही संभव है, मतलब उसका पुनर्जन्म होना चाहिए। इस
कारण ये जन्म में खोया हुआ प्यार फिर से पाकर वो तृप्त होने फिर से जन्म लेकर आ जाएगा। तब सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, इस आत्मा बंधन की शक्ति केवल 1 ही साल रहेगी। अगले आषाढ़ तक अगर तुम गर्भवती नहीं बन पाई तो पितृपक्ष के वक्त आत्मा बंद किया हुआ शीशा टूटकर चीरू फिर से घर आ जाएगा। मतलब छोटी मालकिन को फिर से गर्भवती बनना होगा? सही सुना, तुम्हारे वंश में फिर से उसे जन्म लेना पड़ेगा। विधि के अनुसार ऐसा होने से ही उसकी आत्मा बंधन होगी। याद रहे, अगर चीरू का पुनर्जन्म लेना विधि के अनुसार है तो उसे होना ही है। बाबा, अशोक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में बच्चा। जानता हूं अशोक की हालत पहले जैसी नहीं है, पर 2 दिन में उसकी तबीयत बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। आत्मा बंधन की वजह से आने वाले 1 साल तक कोई भी समस्या नहीं होगी। सौभाग्यवती भव। अब जाओ, मैं भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हिमालय जाऊंगा। जब मेरी जरूरत होगी तो मैं खुद आके आप लोगों से मिलूंगा। छोटी मालकिन, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। चीरू फिर से जन्म लेगा आपके बच्चे के रूप में। आप चुप क्यों हैं छोटी मालकिन? कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए। कुछ नहीं मातंगी, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। भैया भाभी आ गए। लगता है कि ये होश में आ गया। मेरे सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। वहीं रुको। जब जाते वक्त तुमने किसी को नहीं बताया तो अब वापस क्यों आ गई तुम? अशोक को लेकर अकेली कहां गई थी तुम? जिम्मेदार लड़कियां ऐसे काम करती हैं क्या? बोलो, चुपचाप क्यों खड़ी हो? अब तुमसे ही पूछ रहे हैं ये। क्या हुआ? कुछ जवाब नहीं है तुम्हारे पास? कोई बड़ा काम करने के लिए बाहर गई होगी और वो जब नहीं हुआ तो वापस घर में आ गई। आहा, तुम जैसी लड़की इस घर में रहेगी तो सोचो घर का कैसा उद्धार होगा। अशोक को कुछ नहीं हुआ हो इसलिए उस पर नजर रखकर उसकी देखभाल कर रहे हैं और तुम हमें ही चकमा देकर उसे लेकर चली गई। हमारे अशोक को कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए हम सब कितने टेंशन में थे। अच्छा है उसे कुछ हुआ नहीं और वो सेफली घर आ गया। सिर्फ इसी वजह से तुम्हें आज छोड़ रही हूँ, वरना घर के सामने तुम्हें फांसी लगा देती, समझ गई? इसके साथ इसकी ये पूंछ। ए मातंगी, तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंप कर तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है और तुम हो कि हमें ही कुएं में धक्का मारना चाहती हो। अगर पता होता कि इस घर में ऐसी नागिन छुपी है तो पहले ही उसका सिर कुचल देती। अच्छा हुआ तुम्हारी सच्चाई सही वक्त पर हम सबके सामने आ गई, वरना हम सबको मारकर हमें गड्ढे में दफनाने का प्लान होगा तुम्हारा। मातंगी, अंदर चलो। देखा आपने,
देखा ना, हमारी बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसे। अंदर मत जाओ कहने के बावजूद कैसे अंदर जा रही है। ए, रुको यहाँ पर। एक बार कहा ना तुमसे कि घर के अंदर पैर मत रखो। कितनी बेशर्म हो तुम। तुम्हें ऐसे नहीं समझा था हमने। तुम्हारी गर्दन पकड़कर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। रानी, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? देखो आरती, तुम्हारी इस हरकत ने हम सबको ठेस पहुंचाई है। कितना विश्वास किया तुम पर मैंने, लेकिन तुमने। मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है चाचा जी, लेकिन आपकी बात ना सुनकर अंदर आ गई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अशोक को अगर मारने के लिए ही मैं बाहर ले गई होती तो उन्हें मैं वापस जिंदा यहाँ नहीं लेकर आती चाचा जी। अपने पति को मैं खुद ही मारूंगी। मेरा इस घर में रहना अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले मुझे आप सबको एक सच्चाई बतानी है। अगर मैं अशोक को वहां नहीं ले गई होती तो आज अशोक जिंदा नहीं होते। अब सच को छिपाने का कोई फायदा नहीं। जो सच्चाई है सबको पता होनी चाहिए। फिर आपको जो सजा देनी होगी मुझे मंजूर है। माँ अपने बच्चे के लिए अपने पेट में घोंसला बनाती है। 9 महीने उसे उसमें रखकर ख्याल रखती है। वो 9 महीने रोज अपने बच्चे से बातें किया करती है। बहुत दर्द सहकर फिर वो अपने उस बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उसका जीवन उतने में ही सार्थक नहीं होता। उस बच्चे का चेहरा देखकर वो अपना सारा दर्द भूल जाती है और फिर अपने उस बच्चे के लिए ना जाने कितने सपने बुन लेती है। उस बच्चे के लिए वो खुद को भी त्याग देती है। और वैसी ही एक माँ मैं भी हूं। जिस बेटे को जन्म दिया वो मेरी गोद में सोए, उसका पेट भरने तक उसे दूध पिलाऊं, उसे लोरियां सुनाऊं, ये इच्छाएं मेरी भी थी। लेकिन उस भगवान ने ये खुशियां मेरी झोली में नहीं डाली। मेरा बेटा आज समझेगा, कल समझेगा, ये सोच सोचकर मैं तो बस इंतजार ही करती रह गई और आखिर में चीरू को खो दिया। जब ये समझ में आया कि अब वो कभी नहीं आएगा तो मैं उसकी याद में पागल हो गई। उस दिन मेरी वजह से उसकी मौत हुई ये सोचकर मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने सोचा कि वो मर गया तो क्या, मैं एक दिन उससे बात करूंगी, उससे जाकर कहूंगी कि वो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। और फिर एक दिन मैं वहां गई जहां उसकी आत्मा थी। यहाँ से 270 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, पिरहनागढ़। वहां आत्माएं रहती हैं, आप संभल कर जाना। चीरू, वहां जाकर उससे बात करके
और उससे माफी मांगकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। वापस आई तो पता चला कि चीरू की आत्मा गलती से मेरे साथ घर आ गई है। घर पर आने के बाद मैंने चीरू को बहुत समझाया, लेकिन चीरू तो वापस जाने को बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। वो जिद करने लगा कि लोरी सुनाओ, अपने हाथों से खाना खिलाओ, मुझे कहानियां सुनाओ। जब चीरू जिंदा था उसने मुझसे कभी बात नहीं की, मेरे हाथ से खाना नहीं खाया। लेकिन अब मेरी इच्छाएं पूरी होने लगी, इसलिए मैंने श्राद्ध का कार्य रुकवाया। रोज उससे बात करने लगी और मेरे अंदर की माँ को शांति मिलने लगी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसे चैत्रा से नफरत है। ये देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैंने उसे घर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए, पर सब फेल हो गए। मेरा पैर टूटने का कारण अशोक है ये सोचकर फिर वो अशोक से नाराज हो गया। अशोक के शरीर में प्रवेश करके वो अशोक को तकलीफ देने लगा। इतना ही नहीं, उसने भवानी दीदी में प्रवेश किया और अशोक को मारा और चैत्रा को भी बहुत परेशान किया। उसे मेरे अलावा और कोई नहीं चाहिए था। उसने मुझे भी वार्निंग दी थी कि मैं किसी और से बात नहीं करूंगी। मैं भी उसके सामने बेबस हो गई थी और तब हम उस घर से इस घर में आ गए। उसकी याद मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके भूत बनने की वजह मैं न बन जाऊं ये सोचकर मैंने तय किया कि मैं उसे समझाऊंगी और फिर मैं उसे इस घर में लेकर आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। उसे अपने पापा को छोड़कर जाने का मन ही नहीं था। इसका मतलब चीरू अभी भी इसी घर में है? अब नहीं है दीदी। उसे मुक्ति दिलाने के लिए मैं अशोक को इस घर से बाहर लेकर गई थी और इन सब में मातंगी ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर ये नहीं होती तो शायद हम अशोक को खो देते। आरती, ये क्या किया तुमने? इतना सब कुछ हो गया और तुम हमें बिना बताए अकेली ये सब दर्द सहन करती रही। जी चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप मुझे माफ करें या मुझे सजा दें, यह आप पर निर्भर है। लेकिन मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ और उसकी मौत की वजह मैं खुद हूँ, ये सोचने की गलती मैंने की। लेकिन सच तो कुछ और ही है। क्या है वो सच भाभी? चीरू की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि वो एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था। मुझे चीरू और चैत्रा को एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की गई थी चाचा जी।
आरती, तुम ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ चाचा जी, हमारे परिवार को खत्म करने का मकसद था उनका, लेकिन उससे उन्हें क्या मिलेगा ये नहीं पता। कहो बेटा आरती, किसने ये नीच काम किया है? वो कौन है ये नहीं पता चाचा जी। मैं बताता हूँ। तुम तो चाचा जी, आप जैसा सोचते हैं ये वैसे बुरे इंसान नहीं है। इन्होंने ही हमारे अशोक की जान बचाई है। इतना ही नहीं चाचा जी, उस दिन चीरू की जान को खतरा था, इसीलिए ये चीरू को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन हमने ही इनके बारे में गलत समझा। बाबा जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमें पता नहीं था और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। एक बार ये बता दीजिए कि चिरू की मौत की वजह कौन है, उसके बाद मैं उसकी जान ले लूंगा। चीरू की मौत का कारण और कोई नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर पर रहने वाली औरत रानी है। अगर चीरू मेरे साथ रहता तो उसकी मौत नहीं होती। उस दिन से वो अतृप्त होकर रह गया है और इस सब का कारण सिर्फ ये औरत ही है। इतना ही नहीं, चीरू को अपनी मां से दूर करने और उसके मां के खिलाफ मन में नफरत भरने की वजह भी ये रानी ही है। उसके दिमाग में जहर भरा था कि वो आरती से नफरत करे, और तो और उसे मंत्र वाला पाउडर भी पिलाती रही। इतना ही नहीं, इस घर में रहते हुए अशोक को मारने के लिए इसने जादू टोना भी किया। सभी घटनाओं का कारण ये रानी है। आज अगर अशोक इस घर से बाहर नहीं निकलता तो आज रात अशोक को मरने से कोई नहीं बचा पाता। नहीं जी, नहीं, ये जो कह रहे हैं सब झूठ है। इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। मेरी जुबान पर शिव जी का निवास है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी जुबान कट जाएगी। मैं सिर्फ सत्य कहने आया था, कह दिया। इसके बाद विश्वास करना या ना करना तुम पर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी माँ हो आप, ये कहने में मुझे शर्म आती है। आपके अंदर इतनी नफरत भरी है, ये मैंने सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था मैंने ये। आप पर गुस्सा थी, लेकिन आप मुझसे बड़े हो इसलिए आदर करती थी, लेकिन आप तो उस आदर के लायक ही नहीं है। आपने सच में मेरे भाई के बेटे की जान ले ली है। क्यों माँ आपका गुस्सा चीरू पे निकाला? क्यों माँ चीरू को आपने मार दिया? क्या किया था उस बेचारे ने?
चुप बैठो तुम। अजी सुनिए जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जी। ये जंगल में रहने वाला इसकी बातों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? मुझ पर कीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। रानी, इस घर में अघोरी बाबा की बात कोई माने या ना माने, मैं भी नहीं मानूंगा। थैंक्स जी, थैंक्स। कम से कम आपने तो मेरी बातों पर विश्वास किया। अरे तुम मेरी बीवी हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कैसी हो। तुम्हारे साथ इतने साल बिताने के बाद भी मैं तुम्हारे इस नीच हरकत को समझ नहीं पाया। तुमने एक मां को उसके बेटे से अलग कर दिया। चीरू की मौत की वजह तुम ही हो। पापी, पापी है तू। चाचा जी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे धरती पर रहने का हक नहीं है। चाचा जी छोड़िए, चाचा जी। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं इसे मार कर जेल चला जाऊंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। चाचा जी छोड़िए, छोड़िए, रुक जाइए चाचा जी। इन्हें अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आप तो जेल चले जाएंगे, फिर इस घर का क्या होगा? आरती, तुम समझ नहीं रही हो। इस पापी की वजह से घर की शांति भंग हो गई। मैंने इस घटिया औरत से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ऐसी औरत को इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दमाजी, पुलिस को फोन लगाइए। चाचा जी, ठीक है चाचा जी। जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, दया करके मुझे माफ कर दो। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे जेल मत भेजो, जेल मत भेजो, मुझे माफ कर दो। चाचा जी, पुलिस, जेल, इन सब की जरूरत नहीं है। इस घर की इज्जत का सवाल है चाचा जी। मेरे पैर छोड़ो, मेरे पैर छोड़ो, मेरे पैर छोड़ो। मुझे माफ कर दीजिए तुम इस घर में एक सेकंड और नहीं रह सकती। जी। निकलो। ऐसे मत कहिए। निकलो। नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मत निकालिए यहाँ से। इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा? तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। एक मासूम की जान के साथ खेला है तुमने। तुम भी एक माँ हो और तुम्हारी भी एक बेटी है। क्या तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं? जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज। तुम इस घर में रहोगी या नहीं रहोगी, ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ। आरती करेगी। आरती, आरती, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे ऐसी विनती भी नहीं कर सकती। प्लीज आरती, मुझे एक मौका दे दो आरती, प्लीज। इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी आरती। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ आरती, तुम्हारे पैर। सब भूल जाइए चाची जी।
आरती, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? चीरू को तुमसे दूर करने वाली और कोई नहीं मेरी बीवी है कहने में शर्म आ रही है। मैं कहने के लिए इस घर में सबसे बड़ा हूं, लेकिन बड़ों को जो काम करने चाहिए वो काम मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं तुम्हारा दोषी हूं आरती। चाची जी की गलती के लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं चाचा जी? चाची जी ने जो भी गलती की वो उन्हें समझ में आ गई है। आप हमेशा सबको सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें भी दिखाइए। आरती, अब मैं भला तुम सबको क्या रास्ता दिखाऊंगा बोलो? तुम्हारी चीरू को तुमसे दूर रखने का इल्जाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे सर पर रहेगा। मनुष्य गलती करके उस गलती का प्रायश्चित कर ले तो क्या वो गलती ठीक हो सकती है? मरा हुआ इंसान क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। बड़े साहब, चिरू फिर से जन्म लेके आ सकता है। ऐसा अघोरी बाबा ने कहा है। क्या चीरू फिर से जन्म ले सकता है? हाँ भवानी दीदी, फिर से जन्म ले सकता है। मातंगी, क्या ये सब हो सकता है? ये जादू से कम नहीं होगा। सब हो सकता है बड़े साहब। छोटी मालकिन की कोख से चिरू फिर से जन्म ले सकता है। फिलहाल 1 साल के लिए कुछ इसी तरह से चिरू की आत्मा को बंदी बना सकते हैं। 1 साल के अंदर ही इस घर में एक बच्चे का जन्म होना चाहिए। अमेजिंग, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब हो सकता है क्या? अशोक साहब जैसे जिंदा लौट कर आए हैं, ये भी इसी तरह मुमकिन हो सकता है। इसका मतलब अब 1 साल के अंदर हमारे घर पर फिर से एक बच्चा आएगा, चिरू फिर से जन्म लेगा। आरती, हम सब इतना खुश हैं, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? ये नहीं हो सकता। क्या कह रही हो आरती? देखो, अशोक से मैं बात करूंगी, मैं उसे मनाऊंगी। वो मानेंगे तभी ये नहीं हो सकता दीदी। भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हो? 1 मिनट आती हूँ। ये लो वेदा, इसे पढ़ो। बेटा, आखिर क्या है उसमें? भाभी के मेडिकल रिपोर्ट्स पापा। क्या लिखा है इसमें? मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से भाभी अब मां नहीं बन सकती। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। आषाढ़ खत्म होकर पितृपक्ष लगने से पहले ही छोटी मालकिन को एक लड़के को जन्म देना ही होगा, वरना बंदी बनाई गई चिरू की आत्मा फिर से धरती चीर कर आएगी। और अगर फिर से आया तो वो चुप नहीं बैठेगा, इस परिवार को खत्म कर देगा वो। अरे, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ऐसे लेगा? मैंने सोचा कोई समस्या है तो उसका हल भी वही देगा, लेकिन हमें उसे सुधारने का मौका तक नहीं मिल पाया। हे ऊपर वाले, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है हमारी? आगे कोई बड़ी घटना घटने वाली है, ये जानकर हम कैसे खुश रह सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर से हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? फिर से हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी?
एक मिनट के लिए जो सपना देखा था इतनी जल्दी टूट जाएगा करके सोचा नहीं था। इस घर में फिर से बच्चा आएगा, सब बहुत खुशी से रहेंगे करके सपने देखे थे, उस पर भी सब पानी फिर गया। एक हाथ में समाधान रखकर दूसरे हाथ से मत छीनो प्रभु। अगर आप खुश नहीं होंगे तो हमारी इस दुनिया में कोई जगह नहीं, कोई मोल नहीं। ये शरीर, ये मन सब आपका ही दिया हुआ है। आप जिंदा रखेंगे तो ही रहूंगी, लेकिन जब मौत आती है तब हर इंसान यही चाहता है कि वो मौत को हंसते हंसते गले लगाए। यही उसकी आखिरी इच्छा होती है। मेरी इस झोली में फिर से एक बच्चा दे दो, इस घर का उद्धार कर दो भगवान। आरती, आखिर तुम कहाँ जा रही हो बेटा? समाधान ढूंढ कर आती हूँ। इस घर के लिए एक स्थायी समाधान ढूंढ कर आती हूँ। फिर इस घर को गोकुल बनाना ही होगा। छोटी मालकिन, रुक जाइए। इतनी जल्दबाजी में आप जा कहाँ रही हैं? अघोरी बाबा से मिलने जा रही हूँ। फिर से? हाँ, बस 1 साल के लिए समाधान का मिलना काफी नहीं है मातंगी। हमें इसके लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उन्हें लगता है कि उन्होंने समस्या का समाधान दे दिया है, लेकिन ये तो कोई स्थायी समाधान नहीं है मातंगी। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगी जब समाधान मिलेगा, वरना मैं घर में कदम भी नहीं रखूंगी। छोटी मालकिन, मेरी बात तो सुनिए। बाबा सिद्धि प्राप्त करने के लिए हिमालय गए हैं। वो मिलेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं। नहीं मातंगी, मुझे उनसे मिलना ही होगा। वो मेरी समस्या का हल दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। छोटी मालकिन, मेरी बात तो सुनिए। छोटी मालकिन, बाबा, बाबा रुक जाइए। इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? अब फिर से क्या हो गया? ऊंचे पहाड़ जैसी समस्या को बर्फ की तरह पिघलाने की शक्ति है आप में। मुझे समस्या में डालकर आप वापस जा रहे हैं। देने वाले भी हम हैं। अगर छीन लिया तो सिर्फ माफ नहीं करेंगे। आपने जो हल बताया उस हिसाब से चिरू वापस जन्म लेगा, ये सोचकर मेरे घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे, लेकिन अब उनकी खुशियां नष्ट हो गई हैं, क्योंकि फिर से मां बनने का सौभाग्य भगवान ने मुझे नहीं दिया। अब मैं मां नहीं बन सकती हूँ बाबा। जीवन में आने वाली समस्या के बारे में सोचकर डर में नहीं जीना चाहती। घर में वापस खुशियां आनी चाहिए, घर में रोशनी होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस समस्या का कोई तो हल बताइए। भगवान बिना हल के कोई भी समस्या नहीं देते हैं। हर एक समस्या का हल अवश्य होता है। अंत में भगवान कोई ना कोई हल तो रखते ही है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। इसका मतलब इस समस्या का भी हल है? जरूर है, लेकिन वो हल तुम्हें बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। हल सुनने के बाद उसका निर्णय तुम्हारे ऊपर है। वो क्या है बताइए बाबा। अगर हल मिल रहा है तो मैं किसी भी खतरे को लेने के लिए तैयार हूँ। अशोक अगर किसी और स्त्री के साथ विवाह करता है तो ही इस समस्या का हल होगा।
अगर वो अशोक से गर्भवती हुई तब चीरू का पुनर्जन्म हो सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शुभ वस्तु, मैं अब चलता हूं। ओम नमः शिवाय। मेरी जिंदगी में या तो पति का प्यार है या बेटे का। आत्मबंधन करने के बाद भी एक बार फिर मुझे अशोक से दूर होना होगा। शायद भगवान का यही इंसाफ है।